दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पीएमओ की वेबसाइट के अपग्रेडेड वर्जन को लॉन्च किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज पीएमओ की 6 भाषाओं की अपग्रेडेड वेबसाइट को लॉन्च किया। लॉन्च के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की ये 6 रीजनल भाषाओं की वेबसाइट सरकार के एजेंडे और सुशासन की चर्चा को आगे बढ़ाएगी। दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पीएमओ की वेबसाइट के अपग्रेडेड वर्जन को लॉन्च किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, पीएमओ की वेबसाइट को 6 भाषाओं में लॉन्च करने के लिए सुषमा स्वराज जी का धन्यवाद। इसकी मदद से मेरी आप सभी से बातचीत मजबूत होगी। वेबसाइट का नया वर्जन बंगाली, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषाओं में देखा जा सकता है। सुषमा ने उम्मीद जताई कि वेबसाइट के लॉन्च से लोग प्रधानमंत्री और सरकार की योजनाओं को और करीब से जान पाएंगे। एनडीए सरकार इस बात में विश्वास रखती है कि लोगों से उन्हीं की भाषा में संपर्क बनाया जाए। पीएमओ की वेबसाइट के ये संस्करण उसी का एक हिस्सा है। मोदी सरकार की खास बात यह है कि वो देशवासियों से सीधा संवाद रखने में विश्वास करती है। पीएम मोदी ट्विटर पर भी काफी एक्टिव हैं और आज उन्होंने देशवासियों से पीएमओ की वेबसाइट को लेकर भी फीडबैक मांगा है। दिल्ली के महरौली इलाके में 6 अफ्रीकी मूल के लोगों पर कुछ लोगों ने क्रिकेट बैट और डंडों से हमला किया था और इसके बाद आज केंद्र सरकार ने हरकत में आते हुए दिल्ली पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राजधानी दिल्ली में अफ्रीकी मूल के लोगों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में दिल्ली पुलिस को खास निर्देश देते हुए पुलिस कमिश्नर से बात की। शुक्रवार को दिल्ली के महरौली इलाके में 6 अफ्रीकी मूल के लोगों पर कुछ लोगों ने क्रिकेट बैट और डंडों से हमला किया था, जिसके बाद आज केंद्र सरकार ने हरकत में आते हुए दिल्ली पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से भी बात की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और उन इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा है जहां अफ्रीकी नागरिक रहते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और विदेश सचिव से भी अफ्रीकी छात्रों से मुलाकात करने को कहा है। 21 मई को भी दिल्ली में कांगो के एक छात्र की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। इन हमलों के विरोध में अफ्रीकी मूल के लोगों और छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन को एक कॉल में सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर एक प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बिना एम्बुलेंस का इंतजार किए पीसीआर से ही प्रेग्नेंट महिला को वाडा हिंदू राव अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन स्टेशन से अस्पताल के रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये महिला ट्रेन से हरियाणा जा रही थी, तभी रास्ते में हुए लेबर पेन के बाद परिवार वालों ने पुलिस को मदद के लिए बुलाया। आज सुबह दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन को एक कॉल में सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर एक प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस टीम ने बिना एम्बुलेंस का इंतजार किए पीसीआर से ही प्रेग्नेंट महिला को बाड़ा हिंदूराव अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन स्टेशन से अस्पताल के रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई। तो हम 5 मिनट में सब्जी मंडी स्टेशन पहुंच गए। वहाँ पर देखा तो एक लेडीज परेशान है, तो हम स्ट्रेचर पर उसको लेकर आए तो उसको रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। महिला के दादा के मुताबिक डॉक्टर ने उसे डिलीवरी के लिए 5 से 6 दिन बाद की डेट दी थी। महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और फिलहाल हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में हैं। मुरादाबाद रेलवे रूट पर देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन टेलगो का सफल ट्रायल किया गया। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन टेलगो ट्रेन का आज सफल ट्रायल किया गया। इस ट्रायल के दौरान इस ट्रेन ने बरेली से मुरादाबाद के बीच के 94 किलोमीटर के सफर को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया। उत्तर प्रदेश में बरेली और मुरादाबाद के बीच टेलगो ट्रेन सुपर लग्जरी कोच का स्पीड ट्रायल किया गया। ये स्पीड ट्रायल बरेली मुरादाबाद के बीच 12 जून तक होगा। इस ट्रायल के दौरान ट्रेन की स्पीड 80 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये गाड़ी मौजूदा भारतीय ट्रैक्स पर 200 की स्पीड तक जा सकती है। हालांकि ट्रायल में स्पेन से आए टेलगो ट्रेन के कोच को भारतीय इंजन नहीं खींचा। इसमें रुकने का कोई प्रावधान नहीं है
ये बेसिकली कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जिन पर कि हमें पैरामीटर्स चेक करने हैं। टेल्गो का ट्रायल 3 चरणों में होगा। पहले चरण में आज ट्रेन को बरेली और मुरादाबाद के बीच दौड़ाया गया। दूसरे चरण में इसे 180 किलोमीटर की रफ्तार से मथुरा और पलवल के बीच दौड़ाया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में इसे 200 किलोमीटर की रफ्तार से दिल्ली मुंबई के बीच दौड़ाया जाएगा। अभी दिल्ली और मुंबई के बीच चलने वाली राजधानी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलती है, लेकिन टेल्गो ट्रेन इस सफर को सिर्फ 11 घंटे में पूरा कर देगी। नशे और अन्य कई गैरकानूनी गतिविधियों के लिए पंजाब की जेलें अक्सर सवालों में रहती हैं, लेकिन संगरूर की जेल में एक कैदी ने इन सवालों का मानो मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहां उम्र कैद की सजा भुगत रहे एक युवक ने अनोखी मिसाल पेश की। जेल में गिरोह और नशे के मामले सुर्खियों में आने के बाद पंजाब की जेल सवालों में, लेकिन संगरूर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी ने अपनी मेहनत और लगन के साथ इंजीनियरिंग की जेल में ही पढ़ाई पूरी करके एक मिसाल पेश की है। ये तस्वीर संगरूर जेल में बंद गुरजीत सिंह की है। गुरजीत सिंह जेल में रहकर भी अपने सपनों को साकार कर रहा है और वो इंजीनियर बन चुका है। गुरजीत सिंह अपने दोस्त की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन उसने अपनी गलती से सबक लेते हुए कठिन मेहनत से जेल के अंदर ही अपनी पढ़ाई जारी रखी और फर्स्ट डिवीजन के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। गुरजीत का परिवार इस बात से खुश है और उनका मानना है कि जेल असल मायने में सुधार गृह है। इस सर मर्डर केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਤੋਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहीदी दिवस को समर्पित नगर कीर्तन दिल्ली पहुंचा और आज दिल्ली में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगतों ने हिस्सा लिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर के 300 साल शहीदी शताब्दी को समर्पित नगर कीर्तन का दिल्ली में गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। मजनू का टिल्ला गुरुद्वारा से शुरू होकर नगर कीर्तन बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहीदी स्थल पर जाकर समाप्त हुआ। बाबा बंदा सिंह बहादुर के 300 साला शहीदी दिवस को समर्पित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से नगर कीर्तन का जाहो जलाल दिल्ली में देखने को मिला। नगर कीर्तन की शुरुआत मजनू का टीला गुरुद्वारा से हुई और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से होता हुआ ये विशाल नगर कीर्तन बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहीदी स्थान पर जाकर समाप्त हुआ। ये महान नगर कीर्तन जो धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह छतर छाया है पंज प्यारिਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। उत्तराखंड में मौसम का कहर देखने को मिला है। टिहरी और उत्तरकाशी में बारिश और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। शनिवार को टिहरी और उत्तरकाशी में हुई बारिश और बादल फटने से खासा नुकसान हुआ है। प्रशासन के मुताबिक 3 शख्स की मौत और 3 लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रियों को 4 दिन तक अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा है। उत्तराखंड में कल 3 जगहों पर बादल फटा था, जिससे शुरू हुई तबाही का मंजर अभी थमा नहीं है। बारिश के पानी और फिर लैंडस्लाइड से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तरकाशी में चमियाला और भैंसवाला इलाके ब्लॉक हो गए हैं। घनसाली उत्तरकाशी रूट बंद होने के कारण 4 धाम यात्री भी जगह जगह पर फंसे हुए हैं। गंगोत्री केदारनाथ रोड को भी बंद कर दिया गया है। काफी ज्यादा बारिश होने के कारण जो है खाई पड़ गई है, रोड सड़क ब्रिज हो गई है। गंगोत्री केदारनाथ सड़क का 20 मीटर हिस्सा पानी में बह गया है। इलाके के कई घरों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राजधानी देहरादून में भी आंधी बारिश से घरों की बिजली गुल रही। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत कार्यों में जुटी हुई है। और अब दर्शकों के लिए मौसम की जानकारी। हिसार और दिल्ली में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि दिल्ली के तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम की बात करें तो फिलहाल मैदानी शहरों में लोग गर्मी से थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। पहाड़ों पर हुई बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिखने को मिल रहा है। हालांकि हिसार में पारा बीते 2-3 दिन से 42 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। वहीं गुड़गांव में 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। वहीं दिल्ली में भी गर्मी थोड़ी कम हुई है। यहाँ पर आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब के बठिंडा में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 39 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 37 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। पहाड़ों की बात करें तो शिमला में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि श्रीनगर में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि मनाली और गुलमर्ग का तापमान बढ़ा है। मनाली में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और गुलमर्ग में 17 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ों में हुई बारिश का असर यहाँ के तापमान में भी देखने को मिला है। शिमला और श्रीनगर में तापमान बीते दिनों के मुकाबले 4 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। 25 खबर 25 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।